नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है जैतपुर के वार्ड नंबर 97S में और हमारे साथ मौजूद है जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधि श्री अंगद राज शर्मा जी। तो आज इनसे बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी और आपके दर्शकों का भी। तो सर, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज कुछ विशेष पार्टियों ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर आंदोलन किया, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए, जिससे सरकार में बैठे हुए लोग अपने आप को हिटलर न समझ लें, अपनी सरकार को डिक्टेटरशिप न समझ लें। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, देखिए, मैं भी, हमारे भी कार्यकर्ता वहाँ गए थे प्रोटेस्ट के लिए। जो हमारा व्यू है उसके हिसाब से हम गए थे कि मुख्यमंत्री ने, हमने कल ही उनका एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे स्वीट टेररिस्ट हैं जो दिल्ली की जनता को अस्पताल दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। इसके बाद ये भी पता चला कि उनके सहयोगियों के घर में से बहुत सारे पैसे भी बरामद हुए हैं, जिसका कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं है। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। हमने ये आंदोलन इसलिए नहीं किया था कि आप सरकार बनाएं और आप भी वही सब करें जो दूसरी पार्टियां करती हैं। हम लोग राजनीति की परिभाषा बदलने के लिए आए थे। हम सत्ता नहीं, सत्ता के चलते व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। हम लोग धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए थे। हम लोग समाज की सेवा करने के लिए आए थे। अब वो कहते हैं कि उन्होंने समाज की सेवा की है। क्या सेवा की है? आपने कहा था कि आप WHO का जो स्टैंडर्ड है, प्रति 1000 व्यक्ति के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। कहाँ आपने किया इसको? 7 साल आपको हो चुके हैं। बदरपुर विधानसभा में 5 साल उनके विधायक रहे हैं। बदरपुर की जनता ने रिकॉर्ड वोटों से उनके विधायक को जिताया। कहाँ है बदरपुर में हॉस्पिटल? हम उनसे ये पूछने के लिए गए थे। हम उनसे ये पूछने के लिए गए थे कि जो आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, आपके मोहल्ला क्लिनिक हमारे 3 वार्ड 97, 98, 99 में कहाँ हैं? कहाँ उनमें डॉक्टर हैं? कहाँ उनमें नर्सेस हैं? कहाँ किसका इलाज हो रहा है वहाँ पर? हम उनसे ये भी जानने के लिए गए थे कि जो आप स्कूल बता रहे हैं जिसमें आप, उनमें मास्टर कहाँ हैं? बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग पहले भी थी, बिल्डिंग है, लेकिन आपने रंगवा दिया, पुतवा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, हमें कोई विरोध नहीं है इस बात का। लेकिन शिक्षा भी तो मिलनी चाहिए। अच्छी बिल्डिंग बना देने से उसमें शिक्षा तो मिल जाएगी नहीं। शिक्षा तो शिक्षक देंगे। शिक्षक हैं कहाँ आपके पास? आपने कहा था रोजगार। कहाँ रोजगार है? कितने व्यक्तियों को आपने रोजगार दिया? आपने 7 साल में कितने हजार लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी? आपने अभी कोविड में कुछ बच्चों को सिविल डिफेंस में आपने टेम्परेरी जॉब दी। वो टेम्परेरी थी। कोविड सिस्टम खत्म हो गया, अब सब लोग अपने घर पर बैठे। क्या ये रोजगार हुआ? रोजगार के मायने हैं सागर कि आदमी को हर महीने कम से कम उसका जो परिवार का बजट है, जो आप मानते हैं कि भाई 5,000 10,000 रुपए उसको कम से कम महीने के मिलने चाहिए, वो उसे हर महीने चाहिए। आपने 2 महीने काम दे दिया, 2 महीने खाली बैठ गए। ये कोई रोजगार हुआ? इससे अच्छा तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा तलो। कम से कम रोज जाओगे, पकौड़ा तलोगे। आप MA कर लिया, आपने BA कर लिया, आपने MSc कर लिया, ग्रेजुएशन आपने की, लाखों रुपए खर्च किए। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं वो, इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि आप पकौड़े तलो। अब देखिए, पकौड़ा तलने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत होती नहीं है। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, वैसे तो वो कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया है,
और वो जो डिग्री है उस वक्त की, उस वक्त हमारे भारत में कंप्यूटर नहीं था और उनकी कंप्यूटराइज डिग्री है, तो उसके ऊपर सवाल निरंतर उठते रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पकौड़ा तलने के लिए नहीं की है। आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति जिस लायक है, उसने जितनी शिक्षा प्राप्त की है, उसकी शिक्षा के अनुसार उसको रोजगार मुहैया कराइए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर ये भी कोई सरकार नहीं देगी तो सरकार क्या देगी? पढ़ाई करके किसी एमएनसी कंपनी में जॉब पाने के लिए पढ़ाई करी है, तो आई थिंक कि वो एमएनसी कंपनी सरकार ने स्टैब्लिश ही नहीं करी अभी तक, तो लोग जॉब के लिए जाएंगे कहाँ? सरकार ने तो उन कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया, जिन कंपनीज को 70 साल में पिछली सरकारों ने खड़ा किया था। हमारे इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर ने तो उन कंपनीज को अपने प्रिय बंधुओं को दे दिया, जिनकी बदौलत वो 2014 में आए थे, जो उनके फाइनेंसर हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ने अपने फाइनेंसर्स जो थे उनको सपोर्ट किया? अरे भाई देखिए, इलेक्शन में अगर कोई पैसा लगाता है आपके चुनाव में, तो आपको उनका उतारना तो पड़ेगा ना। कैसे उतारेंगे? कुछ न कुछ आप अपना, सरकार जो भी पब्लिक का है वो आप उनको पकड़ा देंगे, तो पकड़ा दिया उनको। अब बताइए, आप एयरपोर्ट बनाते हैं, खुशीनगर का एयरपोर्ट आपने बनाया और बनाने के साथ ही वो अदानी को दे दिया, तो बनाने की जरूरत क्या थी भाई? आप सीधा सीधा उनको कहते भाई आप जमीन लो, आप जमीन खरीदो, आप एयरपोर्ट बनाओ। आपने कोई चीज बनाई, आपने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया, आपने मेरा पैसा इस्तेमाल किया। आप मुझसे टैक्स लेते हैं, मैं टैक्स देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना इनको चाहता हूं कि ये जो लोगों को कहते हैं ना कि सिर्फ 3% लोग या 4% टैक्स देते हैं, यह गलत है। सागर टैक्स आप भी देते हैं, आपके कैमरामैन भी देते हैं, मैं भी देता हूं। आपके हाथ में जो माइक है ना, अगर ये 1000-1500 का है ना, इसके ऊपर भी, इसको हम कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है हमने किया है, कंपनी ने नहीं किया। कंपनी ने तो केवल उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे किया है, सेलर ने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे किया है, हमने तो उसका पूरा टैक्स पे किया है। तो यह कैसे कह रहे कि हम टैक्स नहीं दे रहे? देश की पूरी जनता, और पहले तो 4% था, अब तो गब्बर सिंह टैक्स है, मतलब 18%, 28% जीएसटी। तो ये और आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जब कोई प्रोटेस्टर, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री प्रोटेस्टर ही थे जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, और वो अपनी तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करते थे, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी से अपनी तुलना करते थे। सर, अभी भी केजरीवाल जी भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं भगत सिंह का चेला हूं, सबसे बड़ा देशभक्त हूं। भगत सिंह के जो साथी थे, फंड्स वो भी कलेक्ट करते थे, लेकिन किससे? चंदा करके, देश की जनता से चंदा करते थे लड़ने के लिए। किससे? अंग्रेजों से। आपके यहां, आपके घर में जो पैसे पकड़े गए हैं कल, ये कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे थे? क्या मुख्यमंत्री बताएंगे इसके बारे में? कैसे नहीं पता आपको कि आपके और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के आदमी के घर पैसे पकड़े जा रहे हैं? कैसे कह रहे हो आप कि आपको कोई लेना देना है? हो ही नहीं सकता। आप कैसे कंडमिनेट करेंगे उसको? आप सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए थे, और ये आपका एक, आप बड़े मियाँ के छोटे मियाँ हैं। कल प्रियंका जी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। जो जितना झूठ बड़े मियाँ बोलते हैं, छोटे मियाँ कहीं उनसे भी ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मैं उनके उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा हूं, उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, यह बात सही है, लेकिन हमने कभी भी नीतियों से समझौता नहीं किया।
वरना हम भी विधायक होते, हम भी निगम पार्षद होते, हम भी दिल्ली में मिनिस्टर होते। नहीं, उनकी पार्टी में आधे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, आधे लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। कैसे? वो तो सबको गाली देते थे, कैसे आ गए वो लोग सबके सब? और जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था वो लोग कहां हैं? प्रशांत भूषण कहां है? प्रोफेसर आनंद कुमार कहां है? कहां है ये सब लोग? डॉक्टर कुमार विश्वास कहां है? किसी को कुछ अता पता नहीं है। वो डॉक्टर कुमार विश्वास जिनकी ऐसी भाषा शैली कि जब वो बोलते थे तो सब लोग मुंह बंद करके आंख खोल के उनकी बातें सुनते थे, कान खोलकर सच बोलते थे। उन कुमार विश्वास को आपने निकाल दिया क्योंकि आपको लगा कि कोई ना कोई आपकी जगह ले लेगा। तो जब आप ही लोकतंत्र की मर्यादा में नहीं रहे तो आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब यह हो कि आप भी हिटलर शाही के ऊपर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अंगद राज शर्मा जी और ये थे उनके विचार कि केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया है, उनके निगम पार्षद पैसा खा रहे हैं और केजरीवाल सरकार दिल्ली को ढंग से मेंटेन कर नहीं पा रही है। तो ऐसी नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।